दोस्तों, ये बात तो हम सभी को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, पर आज जो बात मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ वो आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, बात है लाखों वर्ष पहले की, जिसने सबकी नींद उड़ा रखी है कि आखिर ऐसा क्या छुपा है इस डेजर्ट के नीचे जिसके बारे में इतना रिसर्च किया जा रहा है। पर अभी भी ये एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है और इस जानकारी में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है, आज बंजर सा दिखने वाला सहारा डेजर्ट कभी हरा भरा जंगल हुआ करता था और यहाँ भी पेड़ पौधे और जंगली जीवन पाया जाता था, जिसकी पुष्टि भूवैज्ञानिकों ने अपनी खोज के माध्यम से की। वहीं खुदाई में उन्हें कुछ ऐसे अवशेष मिले जो बंजर रेगिस्तान में कभी हो ही नहीं सकते। इन अवशेषों में जंगली जानवरों, मछलियों और कुछ खास किस्म के पत्थर भी प्राप्त किए गए। दोस्तों, अगर अवशेष की बात की जाए तो कुछ अवशेष ऐसे भी हैं जो आपको जुरासिक पीरियड की तरफ ले जाते हैं, जिनमें शाकाहारी डायनासोर भी शामिल है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि अगर ये इतना ही हरा भरा जंगल था तो ये सूखा रेगिस्तान कैसे बन गया? ऐसा क्या हुआ कि इतनी खूबसूरत जगह एक बंजर रेगिस्तान बन गई, जहां अब इंसान तो क्या, जानवरों का जीवन भी बिल्कुल ना के बराबर संभव है। इतनी कड़क गर्मी और साथ में ये रेतीली जमीन किसी भी इंसान के जीवन को जोखिम में डालने के लिए काफी है। दोस्तों, साइंटिस्ट ये भी दावा करते हैं कि सहारा रेगिस्तान हमेशा बंजर ही नहीं रहता। ये हर 41,000 साल के अंतराल के बाद खुद को फिर से हरा भरा कर लेता है और ये दोबारा कब होगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, सहारा के रेगिस्तान को देखकर कभी दिमाग में ये ख्याल ही नहीं आता कि यहाँ कभी पानी भी रहा होगा या यहाँ कभी बारिश और बर्फबारी भी होती होगी। पर एक बार फिर आपके होश उड़ाने के लिए बता दूं कि 2016 में यहाँ खूब दमदार बारिश हुई थी जो कई दिनों तक चली थी, और साथ ही साथ रेगिस्तान के कुछ इलाकों में कई सालों पहले बर्फबारी भी देखने को मिली। ऐसी बर्फबारी जिसने पूरे रेगिस्तान को बर्फ से ढक लिया था। ये बात तो बस सहारा के मौसम से जुड़ी हुई थी कि कैसे गर्म सा दिखने वाला देश कितनी सारे राज रखे हुए हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, इससे आगे की कहानी आपको और रोमांच से भर देगी। दोस्तों, आपको एक सीक्रेट बात बताते हैं कि इस बंजर जमीन पर पानी की एक बूंद नहीं बल्कि एक खूबसूरत सा लेक भी है, जिसका पानी कभी खत्म ही नहीं होता, और रेगिस्तान में पाए जाने वाला जीवन इसी पर निर्भर करता है तथा इसके आसपास आपको थोड़ी बहुत हरियाली भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस लेक ने बहुत से रहस्य छुपाए हुए हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। दोस्तों, ये लेक ही नहीं बल्कि सहारा ने अपने अंदर एक समूचा देश ही छुपा रखा है, जिसको जानने के लिए हम सभी बेताब हैं। हम सभी ये जानते हैं कि सहारा के बीचों बीच एक आंख जैसा स्ट्रक्चर है जिसे हम सब रिचर्ड आई के नाम से जानते हैं, तथा कई लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर एलियंस आए थे और ये निशान उनके यूएफओ का है। पर ये बात सुनने में बहुत अटपटी लगती है। अब अगर एलियंस की बात आ ही गई है तो दोस्तों, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, एलियंस होते हैं या नहीं? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मौका मिलने पर हम इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल वापस आते हैं अपने सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा की तरफ। ये निशान, या यूं कह लें ये आकृति, कोई आम बात नहीं है, क्योंकि अब हम इसी मुद्दे को लेके आज से लगभग 12,000 साल पीछे जा रहे हैं, जहां आपको ये तो कंफर्म हो जाएगा कि ये कोई यूएफओ का निशान नहीं है बल्कि कुछ खास है। दोस्तों, अगर आप इस आकृति को गौर से देखेंगे तो आपको रिंग्स दिखाई देंगी, और ये रिंग्स कोई आम रिंग्स नहीं है, ये अच्छे किस्म के मेटल्स से बनी हुई है। हम यहाँ दो कड़ियों को जोड़ने की बात करने वाले हैं, जहाँ से ये कहानी अलग ही मोड़ लेने वाली है। हम सभी ने महान दार्शनिक प्लूटो के बारे में तो सुना ही होगा, और साथ ही साथ उनके द्वारा लिखी गई बुक्स भी पढ़ी होंगी, जिनमें थाइमियस और क्रिटियस दो मुख्य हैं। अब आप सोच में पड़ गए होंगे, इसका सहारा से क्या लेना? दोस्तों, पूरी कहानी इन्हीं की लिखी किताबों से जुड़ी है, तो बस आप बने रहिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही वो बात आपको शायद हजम ना हो कि जिसको हम यूएफओ का निशान मान रहे वो कोई यूएफओ का निशान नहीं बल्कि एक खोया हुआ देश अटलांटिस है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग अनजान हैं, क्योंकि इस देश के खो जाने पर इसे नक्शे से ही बाहर कर दिया गया।
पर सबसे पुराने और सबसे महान इतिहासकार हेट्रोडोटस, जिनके द्वारा लिखे गए लेख और उनकी द्वारा 450 बीसी में बनाए गए दुनिया के नक्शे को सबसे सत्यापित साक्ष्य मानते हैं। इसके लिए हम थोड़ा और गहराई में आपको ले जाते हैं और बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की, जो ये कंफर्म करते हैं कि रिचर्ड ही अटलांटिस है। बात करें स्ट्रक्चर की, तो अटलांटिस आज की तकनीकी ध्यान से भी काफी आगे था। आज हम जो डैम देख रहे हैं उससे भी अच्छे और उच्च कोटि के डैम उस समय पाए जाते थे। ये डैम 3 नदियों को जोड़कर बनाए गए थे, जिसके साथ ही उनमें पानी की भंडार और निकासी की व्यवस्था भी काफी बड़े पैमाने पर तैयार की गई थी। माना जाता है कि अटलांटिस के लोग प्रेजेंट से भी काफी आगे की लाइफ जी रहे थे। उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पास जेवरात, सोना चांदी, हीरे मोती आदि इफरात में थे और उनके औजार भी काफी अच्छे मेटल, जिसे ऑरिकैलम कहते थे, से बना हुआ था। पर उनके पास ये सब आया कैसे? ये बात अभी भी अनसुलझी है। उनके पास उच्च कोटि के हथियार भी थे, जिसके बल पर उन्होंने यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों को भी पीछे कर दिया था। उनके हथियार के वार से कोई बच नहीं पाता था, क्योंकि हथियारों में उसे मेटल्स बहुत उच्च कोटि के थे। और बात करें उनके देश या शहर की, तो उसकी बनावट ऐसे कि आज तक लोग शौक में हैं। उनके बनाए गए आर्किटेक्चर कमाल के थे। बीच में एक पहाड़, जिसके चारों तरफ 3 पानी के रिंग और 2 पत्थर के रिंग थे। ये रिंग्स इतनी बाखूबियत से डिजाइन किए गए थे कि उनके बीच की दूरी और रिंग्स का आकार बिल्कुल एक्यूरेट था। माना जाता है बीच के पहाड़ी वाले रिंग में राजा रहते थे और बाकी जगहों पर जनता। ये लोग इतने आधुनिक थे कि किसी राज्य देश की हिम्मत ही नहीं थी इन्हें हराने की। जिस तरह ये लोग बहुत तेजी से आधुनिकीकरण की तरफ अग्रसर हो रहे थे कि इनका मुकाबला कोई न कर पाता। पर ग्रीक के एक बहुत बड़े कवि थे जिनका नाम सोलन था। उनके अनुसार इजिप्शियन लोगों का मानना है कि आज से लगभग 9000 साल पहले पूरा देश समुद्री तूफान की चपेट में आकर बह गया, या यूं कह लें कि डूब गया। पुरातात्विक साक्ष्य भी यही बताते हैं कि ये देश नक्शे में था ही नहीं, और जब कभी रहा होगा तो प्राकृतिक आपदा ने इस जगह को पूरा डुबो दिया। कई लोगों का ये भी मानना है कि धरती के टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण ये जगह अपनी स्थिति से दूर हट गई और कहीं डूब गई। लोगों ने इसे बहुत खोजा और समुद्र की गहराइयों में इसके होने का दावा भी किया, पर कोई पुख्ता सबूत के अभाव में सब पीछे ही रह गया। क्योंकि जब ये घटना घटी, ठीक उसके कुछ वर्षों बाद कुछ और घटनाएं घटी, जिसमें अर्थ के एक्सियल के झुकाव की घटना भी शामिल है। इस घटना में समुद्र के बीच में डूबी हुई जगह से पानी छटने लगा और एक बंजर आकृति उभर के सामने आई वो, और जैसे जैसे पानी हटाता गया, पूरी जमीन रेतीली बंजर से दिखने लगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस रेगिस्तान की बात कर रहा। जी हाँ दोस्तों, ये जगह कोई और नहीं, सहारा डेजर्ट थी, जहां रिचर्ड आई दुनिया के सामने आई, या यूं कह लें कि वापस अटलांटिस दुनिया के नक्शे में आ गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको इस सवाल का जवाब दे दी होगी। धन्यवाद।